Good morning, children. Today I will explain you P block elements again. So yesterday we had some introduction of group 15 elements. Okay. Certain portion is being cut by board, Gujarat board. So we will not cover those portion from this chapter. Okay. So now I will tell you reactivity towards hydrogen. Group 15 elements की बात हो रही है ना. Reactivity टूवर्ड्स हाइड्रोजन. अब सबको पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है बेटा, अमोनिया बनाएगा NH3, है ना. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स. ठीक है. कैसे हाइड्राइड्स बनाते हैं? EH3 टाइप, EH3, वेयर व्हाट इज E, वेयर E इज इक्वल टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. ठीक है. इसमें से कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. सो EH3 टाइप हाइड्राइड्स बनाते हैं. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर like melting point. So melting point of NH3 is 195.2, pH3 का उससे कम है, that is 139.5. then arsenic hydride, that is 156.57, and SbH3 is 185. ठीक है. So the hydrides show regular gradation in their properties. The stability of hydride decreases from NH3 to BH3. ठीक है, BiH3. द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ठीक है, ऊपर से नीचे तक उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. सो that is from NH3 to BiH3. from लिख दो या, from NH3 to BiH3 the stability decreases down the group. Okay. This can be observed from their bond dissociation enthalpy. So पता चलता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है और कितनी एनर्जी में वो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है. द रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज. ठीक है. सो रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. अब एक क्वेश्चन भी आएगा. द रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज. ठीक है ना. रेड्यूसिंग कैरेक्टर, ये क्या है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि दैट मीन्स रेड्यूसिंग कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा कैसा होगा, इंक्रीजेज, यानी BiH3 सबसे ज़्यादा रेड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना. फिर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप है, सो BiH3 विल बी ग्रेटर देन, ऐसे करते जाओ, अमोनिया, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ, BiH3. सो NH3 का सबसे रेड्यूसिंग कैरेक्टर लेस होगा. रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज विल बी द लीस्ट ऑफ अमोनिया. एक क्वेश्चन भी है कि वाई इज द BiH3 क्वेश्चन. इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट 7.2. वाई इज BiH3 the strongest reducing agent.
the strongest reducing agent among all the hydrides of group 15 elements. Among all hydrides of group 15 elements. ठीक है, तो इसका रीजन लिखोगे, आंसर लिखो वहीं पे, राइट द आंसर. लेट मी राइट. So the question is why BiS3 is the strongest reducing agent of all hydrides of group 15 elements. बेटा ये 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ध्यान रखना. So answer will be as we move down a group the atomic size increases in a group, top to bottom atomic size increases and the stability of hydride decreases. अभी बताया stability of hydride decreases. ठीक है. So if stability of hydride decreases and from कहाँ से NH3 to BiS3 down, so the reducing character of hydride is increases. ठीक है. Next point is, second point is reactivity towards oxygen. Reactivity towards oxygen. ठीक है. So what is reactivity towards oxygen of group 15 elements? All these elements from nitrogen till bismuth, they form 2 types of oxides, that is E2O3 and E2O5. So E2O3 and form लिख दो यहाँ, form E2O3 and E2O5 types of oxides. All the 5 elements they form. The oxides in the higher oxidation state is more acidic than the lower oxidation state. ठीक है. So oxides of higher oxidation state is more acidic. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. लाइक अगर एसिडिक कैरेक्टर कैसा है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप. ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. एक छोटी सी ये जनरल नॉलेज की चीज़ है बेटा. ऊपर से नीचे जब जाना है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं ना, बेसिसिटी होती है. और एसिडिक कैरेक्टर, नॉन मेटल्स का एसिडिक है तो ऊपर के साइड नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, नॉन मेटल से मेटल की ओर हम जा रहे हैं. ग्रुप में कैसे जाते हैं, नॉन मेटल टू मेटल की तरफ जा रहे हैं. तो मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. बेसिक लिख दो यहाँ, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन nature. That means therefore it is written that acidic character of oxide decrease down the group. क्लियर हो गया, क्योंकि नॉन मेटल से मेटल की ओर कैरेक्टर बढ़ता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एक चीज़ बताना रह गया कि BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स में अगर हम लिखें तो BiH3, यहाँ पे एक लाइन लिख देती है ऐसे, है ना. हाइड्राइड्स में BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट. ये याद रखना. BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट. ओके. Basicity decreases in the order of
NH3, then nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. ठीक है ना. So basicity decreases in the order. समझ में आया. So basicity decreases in the order. यहाँ लिख दो. Basicity decreases in the order. This is about हाइड्राइड्स बेटा. हाइड्राइड्स ये अभी जो मैंने बोला ऊपर से नीचे जाते हैं और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ऑक्साइड का, दैट इज ऑक्साइड. एंड ये जो पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज फॉर हाइड्राइड्स, ध्यान में रखना. राइट. द ऑक्साइड्स ऑफ टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो लिखोगे यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ E2O3 टाइप ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसिडिक. ठीक है, प्योरली एसिडिक. ठीक है. नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा बेटा? मेटालॉइड्स आएंगे. आर्सेनिक एंड एंटीमनी. आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये क्या थे? मेटालॉइड्स थे. तो मेटालॉइड्स का कैसा कैरेक्टर होना चाहिए? बीच का, यानी एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक यानी ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है. एम्फोटेरिक, बात समझ में आई. एंड बिस्मथ प्योर मेटल है. बिस्मथ प्योर मेटल. यहाँ लिख देना मेटलॉइड्स. ओके. यहाँ लिख बिस्मथ इज प्योर मेटल. तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? इसका ध्यान से देखना. E2O3 टाइप है. ऑक्साइड कैसा होगा? मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं. कितना इंटरेस्टिंग है. नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल एसिडिक, देयर ऑक्साइड इज एसिडिक. आर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड्स तो एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक यानी दोज हु आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक. बिस्मथ इज प्योर मेटल, सो ऑक्साइड विल बी बेसिक. समझ में आया. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. ग्रुप 15 की बात हो रही है. ओके. तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन? दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स, EX3 एंड EX5. EX3 टाइप एंड EX5 टाइप. ओके. हैलाइड्स बनाते हैं. वेयर E मतलब ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट. बट nitrogen does not form pentahalide. Nitrogen does not form pentahalide. Pentahalide रीजन क्या होगा? क्योंकि d ऑर्बिटल है ही नहीं इसके वैलेंस शेल में. बिकॉज d ऑर्बिटल not present in it. आया समझ में? d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, so it will not form pentahalides. Pentahalides are more covalent than trihalides. ये याद रखना for MCQ. Okay. All the trihalides of these elements except that of nitrogen are stable. So which one is not stable? Trihalide. All trihalides except nitrogen are stable. यानी all trihalides except halides of nitrogen, यहाँ लिख दो तो ज़्यादा क्लियर होगा. halides of nitrogen are stable. Correct. So in case of nitrogen only NF3. अब nitrochemistry is all about exception. So NF3 is stable. सिर्फ NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड is stable. Trihalides except BiF3 are predominantly covalent in nature. So
trihalides except BiF3 is, या R कर दो, बाकी सारे तो है ना, R कोवैलेंट इन नेचर. Now reactivity towards metal. Fourth point is group 15 elements reactivity towards metals. All these elements, nitrogen to bismuth, they react with metal to form binary compounds and they exhibit -3 oxidation state. Okay, so all the elements form binary compounds with metal. And oxidation state क्या है? -3 oxidation state. ठीक है. Like if I talk about कैल्शियम नाइट्राइड, अभी तुम्हारे जो क्वेश्चन आया था 11th साइंस में, उसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का पूछा था कंपाउंड. इट वाज मैग्नीशियम नाइट्राइड. ओके, एंड कैल्शियम नाइट्राइड इफ आई हैव टू राइट, तो कैल्शियम नाइट्राइड, so Ca3N2, what is the oxidation state of nitrogen? -3. Similarly, second one, if you write calcium phosphide, so what will you write? Ca3P2, calcium का 2, phosphorus का -3, so -3 oxidation state is exhibited. Similarly, if I write zinc antimonide, so I will write zinc, then I will write antimony, इसका oxidation state -3, इसका 2, so Zn3Sb2. Okay. Similarly, magnesium bismuthide, interesting name है बेटा, magnesium bismuthide, ठीक है. सो Mg लिख दिया, बिस्मथ लिख दिया, और Mg2 एंड बिस्मथ का -3, सो Mg3Bi2 will be the name of formula of the compound. Clear? So in this way, in -3 oxidation state, they form the binary compounds with metals. Now one question may come that why pH3 has lower boiling point than NH3? pH3 lower boiling point than NH3, यानी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. रीज़न क्या होगा बेटा? ये भी जनरल नॉलेज क्वेश्चन ही है, समझो तो. अमोनिया यानी NH3, सो अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट. वाई? बिकॉज हाइड्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड विद नाइट्रोजन, फ्लोरीन. याद आया सबको? NOF, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था? हाइड्रोजन एंड N,O,F. Okay, so in ammonia molecules hydrogen bond is present. The more the hydrogen bond, the stronger it would be, and so the boiling point will be higher. But in pH3 hydrogen bond not present between the molecules. मेरी बात समझ में आई? Then we will come for dinitrogen. Now we will start the compound that is dinitrogen. So first we will do in dinitrogen preparation. How the question will be asked in exam? Write any one method of preparation of dinitrogen and its chemical properties, or write the laboratory preparation method of
डाइनाइट्रोजन. सो इन द लेबोरेटरी एक्चुअली कमर्शियली डाइनाइट्रोजन कैसे मिलता है बेटा? बाय लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. तो दो मेथड होती है, लिखेंगे इंडस्ट्रियली या कमर्शियली. कमर्शियली लिख दो. कमर्शियली डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, लिक्विफैक्शन यानी लिक्विफाई करना, लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. यानी एयर में 78% डाइनाइट्रोजन है. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ डाइनाइट एयर. ये कमर्शियल प्रोडक्शन है. और लेबोरेटरी प्रोडक्शन कैसा होगा? इन लैब what happens? It is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. So ammonium chloride aqueous solution है, plus it is treating with sodium nitrite, NaNO2 nitrite है ना, aqueous. So it will give us dinitrogen. Then water will be released, H2O, and then NaCl will be formed. NaCl कैसे फॉर्म में? aqueous है. So 4 hydrogen, so let us make it 2H2O. Okay. So in this way, in laboratory, dinitrogen is produced. Small amounts of nitric oxide and HNO3 is also formed in this reaction, and it is removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid solution, है ना, containing potassium dichromate. So it can be obtained by thermal decomposition of ammonium dichromate also. It can also, एक और रिएक्शन है, थर्ड वन, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल 2 Cr2O7. इसका हीट करा, ठीक है. सो इट विल गिव डाइनाइट्रोजन प्लस वाटर. डाइनाइट्रोजन कैसा है? गैस है. प्लस वाटर लिक्विड प्लस Cr2O3 विल बी ऑब्टेन्ड. ओके. सो बैलेंस कर लेना, N2H4 2 जा 8, सो 4H2O कर देना. In this way, dinitrogen can be produced. If in board it is asked how very pure nitrogen can be obtained, तो लिखेंगे very. ये पहला क्या हो गया? कमर्शियल प्रोडक्शन. इसमें तो रिएक्शन नहीं दे रखा है. क्यों? बिकॉज इट इज़ बाय लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. देन लेबोरेटरी प्रोडक्शन में ये आपको याद रखना है. देन दिस इज सिंपल बाय हीटिंग of ammonium dichromate, then also it is obtained. And last one is very pure nitrogen. बेटा ये keywords अपने को याद रखने हैं. very pure nitrogen can be obtained. कैसे? barium azide. What is barium azide बेटा? या sodium azide. So we will write BaN3 whole 2. This is known as barium azide. So it is thermally decomposed and barium and dinitrogen is obtained. Correct? So in this way, very pure nitrogen is obtained. Okay. What are the properties of dinitrogen? Colorless, then odorless, then tasteless, नॉन टॉक्सिक है, तभी तो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं. नॉन टॉक्सिक. एंड देर आर 2 आइसोटोप्स बेटा. नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप है. एक तो N14 अपन जानते ही हैं, N14, और दूसरा है N15. ये भी एक आइसोटोप है. ठीक है. 2 आइसोटोप्स हैं. N14 तो हम लोग वी आर वेल अवेयर ऑफ. N15 इज ऑल्सो ए आइसोटोप. it has a very low solubility in water. Low solubility in water. ठीक है. and low freezing and boiling points. Low
freezing and boiling points. So for today it is enough. Tomorrow I will teach you further. And the portion which is cut by GSEB, we will not consider those portion right now. Okay? Thank you.